आपको नौकरियां दी हैं, आपको वीजे मुहैया किए हैं, आपके खानदानों में मुआवजात किए हैं, आपको शिफा दी है और तमाम तर एक बच्चे की तरह, चरवाहे की तरह, एक भेड़ को यीशु और एक बच्चे की तरह खुदावंद बाप की तरह आपको लिए चल रहा है इस बियाबान में, जब तक आप वादा की हुई सरजमीन में ना पहुंच जाए। ये वक्त है कि हम तमाम तर पुरानी चीजों से नजात पाएं, तमाम तर पुरानी चीजों को छोड़ दें, क्योंकि बाइबल में लिखा है, इब्रानियों का खत उसका 8वां बाब उसकी इब्रानियों का खत निकालेंगे हम, और उसका 13वां बाब उसकी 8वीं आयत। इब्रानियों का खत उसका 8वां बाब निकालेंगे हम, और उसकी 13वीं आयत, 8वें बाब की 13वीं आयत। जब उसने नया अहद कहा तो पहले को पुराना ठहराया, और जो चीज पुरानी और मुद्दत की हो जाती है वो मिटने के करीब होती है। Hebrews 8:13। जो चीज पुरानी और मुद्दत की हो जाती है वो मिटने को हो जाती है। खुदा के हजूर हर चीज का एक वक्त है। खुदा के हजूर 2008 का एक वक्त है जो कि अब पुराना हो चुका है। बाइबल में लिखा है कि जब तक दुनिया कायम है इसी तरह से मौसम तब्दील होते रहेंगे, दिन आता जाएगा, दिन जाता जाएगा। खुदा के हुजूर में अब पुरानी चीज का 2008 का साल पुराना हो चुका है, अब हम उसको भूल जाएं और नए साल में जब हम कदम रख रहे हैं, इफ्सियों 4 बाब की 24 और 23 आयत में हम पढ़ेंगे। इफ्सियों का खत उसका 4था बाब और उसकी 23 और 24 आयत। इफ्सियों का खत उसका 4था बाब उसकी 23 और 24 आयत। और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। तुम अपने अगले चाल चलन की 22वीं आयत से पढ़ेंगे। अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है, और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहना जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। और उसके साथ ही हम पढ़ेंगे कुलसियों 3 बाब की 9वीं आयत, कोलोसियंस 3:9। पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला। हमें पुरानी इंसानियत को उतारना है, हमें पुरानी इंसानियत को उतार देना है। जिस तरह की इंसानियत हमने गुजारी है इस पुराने साल में, इस नए साल में हम उस पुरानी इंसानियत को उतार डालें। आज ये वक्त है कि जब सब कुछ तब्दील हो रहा है, तारीख तब्दील हो रही है, कैलेंडर तब्दील हो रहे हैं, कंप्यूटर में डेट्स तब्दील हो रही हैं,
हम खुद भी तब्दील हो जाएं, पुरानी इंसानियत को उतार डालें और हम नए लिबास को पहन लें, रास्तबाजी का लिबास। क्योंकि बाइबल कहती है इसमें 5:17 में, रोमियो 5:17 में, इसलिए कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। आइए हम ये नया साल मसीह में गुजारें ताकि हम नया मखलूक बन जाए। हम देखेंगे रोमियो का खत 5वां बाब उसकी 17वीं आयत, रोमन्स 5:17। और रोमियो 13 बाब की 13वीं आयत, बारहवीं आयत से, बल्कि 12वीं आयत से पढ़ेंगे हम। चौदहवीं आयत, खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। अब वक्त है कि हम यीशु मसीह को पहन लें। अब वक्त है कि हम पुरानी इंसानियत को उतार दें, क्योंकि पुरानी चीजें मिटने के करीब होती है। हकीकी नूर जो कि दुनिया में आ चुका है, वो हम पर चमक चुका है। हम हकीकी तारीकी में से निकल कर हकीकी नूर में आ जाएं। खुदा का कलाम हमें बताता है बहुत सारी चीजें जो कि हमें नए साल में करनी है। कलाम हमें ये भी बताता है कि हम नए साल के लिए नया फल लाएं। तौबा के माफिक फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। रूह का फल, नूर का फल, रास्तबाजी का, नेक कामों का, सदाकत का। आज खुदा से एक अहद मांगो कि खुदा इस नए साल में मैं तेरे साथ चलूंगा। आज खुदा से माफी मांगे कि मैं तुझसे माफी मांगता हूं कि इस साल में जो गुजर रहा है 2008 मैं तेरे साथ पूरे तौर से नहीं चल सका, लेकिन मैं तुझसे अहद मांगता हूं कि इस नए साल में मैं तेरे साथ चलूंगा। इस नए साल में खुदा का कलाम कहता है, नोहा की किताब उसका 3रा बाब उसकी 22 और 23वीं आयत में, नोहा Lamentations 3:22 and 23, नोहा की किताब 3रा बाब 22वीं और 23वीं आयत में, कि ये खुदा की शफकत है कि हम फना नहीं हुए। ये खुदा की शफकत है कि हम फना नहीं हुए। क्योंकि पढ़े, अगर हम 2008 में फना नहीं हुए तो इसमें हमारी कोई रास्तबाजी नहीं, इसमें हमारी